यदि आप कर रहे हैं एसएससी सीजीएल की तैयारी तो आप लोग 50 डेज स्ट्रेटजी के साथ जुड़े, जिसमें हम लोग डिटेल रिवीजन बैच लेके आ रहे हैं। ठीक है, डिटेल्ड रिवीजन बैच मतलब अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा है तो जो है आप पूरा पूरा समझ पाएंगे, और इसमें हम लोग डिटेल में सारी चीजें कराएंगे। ठीक है, इसमें आपका होगा मैथ्स और रीजनिंग, जिसमें हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 50 में 50 नंबर आपको मिले, और पूरे स्ट्रेटजी के साथ हम लोग ये चीज कराएंगे आपको। और ये 23 जून से शुरू होगा, 9 बजे से लेकर के सुबह 12 बजे तक। ठीक है, इसमें 1.5 घंटे का मैथ्स का क्लास होगा और 1.5 घंटे का रीजनिंग का क्लास होगा। हम लोग बात कर रहे हैं कि एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न में देख रहे हैं तो हमारे पास आते हैं 4 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके जीएस, जिसमें होते हैं हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन, और 25 क्वेश्चन के बाद वो होता है 50 नंबर का हर एक सब्जेक्ट, यानी कि एक क्वेश्चन होता है हमारा 2 मार्क्स का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइम ड्यूरेशन की तो होती है 60 मिनट्स की, यानी कि 60 मिनट में हमें सॉल्व करने होते हैं 100 क्वेश्चन। टोटल मार्क्स होते हैं हमारे 200। अब हमने बात करनी है कि इसकी स्ट्रेटेजी कैसे हम लोग आगे प्लान करते हैं। ठीक है, कितना हमें डेली पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। तो इसमें जो हम लोग डिस्कशन कराने वाले हैं, ठीक है, उसमें कैसे हम लोग कराएंगे सारा का सारा, ये टॉपिक वाइज होगा और टाइप वाइज। जैसे अगर हम लोग माने कि प्रॉफिट एंड लॉस में एक टाइप का क्वेश्चन आता है रॉन्ग बेट का, ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन आता है आपका उसमें डिस्काउंट भी दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में उसका मूल्य भी जो है ज्यादा रखा जाता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें हम लोग टाइप वाइज कराएंगे। कुछ क्वेश्चंस आपने देखा होगा कि एसएससी के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं कुछ टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, या आप कह सकते हो 70-80% क्वेश्चन कुछ टाइप के जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इसमें हमने मेंशन किया है कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं उनका उस पे जो है हम लोग विशेष ध्यान देंगे। कॉन्सेप्ट भी हम लोग बताएंगे और उसका ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, और इसमें ऑप्शन अप्रोच भी होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया, 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, उनका यूनिट डिजिट जो है अलग अलग दिया है, तो यूनिट डिजिट के बेस पे ही हम लोग तुरंत आंसर टिक कर देते हैं। तो ये सब तरीके भी बताएंगे। किसी किसी में हिट एंड शॉर्ट मेथड लगता है, वो भी ऑप्शन के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें हम लोग बताएंगे। अब बात कर रहे हैं हमारा स्टडी प्लान क्या रहेगा, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। तो डेली हमें अगर क्वालिफाई करना है अपना जॉब, अपना एग्जाम, तो डेली हमें पढ़ना है 9 to 10 आवर्स, जिसको हमने ऐसे किया है कि अगर हम मैथ्स पढ़ रहे हैं डेली 2 घंटे, रीजनिंग करना है हमें डेली 1.5 घंटे, एंड इंग्लिश 2 घंटे कर रहे हैं, और जीके जीएस हम लोग पढ़ रहे हैं डेली 2.5 घंटे। और अगर हम लोग जब पढ़ाई कर ही रहे हैं किसी एग्जाम के लिए तो उसका हमें हमारा स्पीड टेस्ट कहें या मॉक टेस्ट कहें तो वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारी स्पीड पे इंक्रीज होती है। क्योंकि यहाँ है बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हमें स्पीड पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जो भी हम कर रहे हैं स्पीड के साथ करें, एक्यूरेसी के साथ करें, तो उसके लिए स्पीड टेस्ट देना बहुत जरूरी है। डेली एक स्पीड टेस्ट देना है एंड उसको एनालाइज भी करना है कि हमारी गलती कहाँ हो रही है और हमारा क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर हम खुद को एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो वो हमारे लिए कोई फायदा नहीं होगा उस स्पीड टेस्ट को देने का। ठीक है, तो हमें ये करना है डेली अपना इस तरीके से अगर हम बना रहे हैं तो हमें जरूर जरूर ये जॉब मिल जाएगी और हमारा जो सपना है वो हो जाएगा साकार। तो अब बात करेंगे हम लोग इसके सिलेबस की। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हमने सिलेबस मेंशन किया है, ठीक है, वो जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं वो पहले है, जिसमें कम मार्क्स पूछे जाते हैं वो बाद में है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है आपका, वो कितने नंबर का आता है, यहाँ पे मार्क्स मेंशन है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका 4 नंबर का पूछा जाता है, आप कह सकते हो 2 क्वेश्चन। ठीक है, आपका जो अलजेब्रा है वो भी 4 नंबर का पूछा जाता है, आप कह सकते हो कि 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ज्योमेट्री भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 4 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस, ठीक है, 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 क्वेश्चन। ठीक है, आपका टाइम एंड वर्क आपका 4 नंबर का आएगा, यानी 2 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये भी आपका 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स का आपका आएगा।
प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग अपने रीजनिंग के सिलेबस की। तो रीजनिंग का सिलेबस क्या रहने वाला है, अगर मैं बात करूं इमेज बेस्ड के, यानी कि जो इमेज के क्वेश्चंस होते हैं तो वो हमारा सबसे ज्यादा वेटेज रहता है, वो होता है हमारा यहाँ पे 18 मार्क्स का, यानी कहें तो 9 क्वेश्चन। तो हमारे 25 में से 9 क्वेश्चन अगर आपके इमेज बेस्ड आ रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, एनालॉगी कहें या फिर कहें सिमिलरिटी, क्लासिफिकेशन जो हमारी इमेज के अकॉर्डिंग होती है, फिर क्या है कंप्लीशन ऑफ द फिगर कि हमारा जो फिगर को कंप्लीट करने के लिए एक क्वेश्चन टॉपिक वो होता है। इन सब से हमारे एक क्वेश्चन देखने को मिलता है या फिर नहीं, लेकिन टोटल हमारी इमेज की बात करें तो टोटल हमें 9 क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। डाइस आ जाती है, एम्बेडेड फिगर कि जिसमें हमारी फिगर जो है कौन से क्वेश्चन में एम्बेडेड है, सेम फिगर कौन से ऑप्शन में एम्बेडेड होगी। मिरर की बात कर रहे हैं कि चाहे वो मिरर इमेज हो या फिर वो वाटर इमेज। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की बात होगी कि पेपर को कट कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, कट कर रहे हैं तो कैसी इमेज बनेगी। एंड सीरीज एंड वही वाटर इमेज। तो इमेज से रिलेटेड होते हैं हमारे यहाँ पे 9 क्वेश्चन, 25 में से 9 क्वेश्चन, हमारा 18 मार्क्स यहीं से आ रहे हैं, तो बहुत होता है इंपॉर्टेंट। आगे हम इसका सिलेबस देखते हैं कि और कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। अब अगर हम लोग देखें तो एवरेज का एक क्वेश्चन फिक्स है, एवरेज का एक क्वेश्चन फिक्स है, वो आना ही आना है 2 नंबर का, ठीक है। परसेंटेज से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, वो आना ही आना है 2 नंबर का। एलसीएम एचसीएफ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, 2 नंबर का आना ही आना है। सिंप्लीफिकेशन से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन 2D आप लोग समझ रहे हैं ना, एरिया हो गया या पेरीमीटर हो गया, परिमाप या आपका क्षेत्रफल हो गया, उससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। मेंसुरेशन 3D जैसे आपका बेलन हो गया, ठीक है, या फिर आपका अर्धगोला, गोला, ये सब सारा हो गया आपका, ठीक है, शंकु हो गया, उससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स है, 2 नंबर का आएगा ही आएगा। अब बात हो रही है यहाँ पे रीजनिंग की। तो देखो सीरीज से एक क्वेश्चन आएगा हमारे, मतलब 4 मार्क्स, यानी कि बात कहें तो 2 क्वेश्चन हो गए। कोडिंग डिकोडिंग के हमें 2 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे मिलते हैं। स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन, स्टेटमेंट होगा, कंक्लूजन होगा, या फिर कथन या निष्कर्ष कहें तो उससे हमें 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एजम्पशंस भी होते हैं एंड इसमें आर्गुमेंट्स भी होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात कहें तो यहाँ से हमें 2 क्वेश्चन मिलते हैं। एनालॉगी एंड सिमिलरिटी वो जो हम लोग बात कर रहे थे वो इमेज बेस पे होती है, यहाँ पे होगी नंबर बेस पे, नंबर बेस पे या फिर अल्फाबेट बेस पे। यहाँ से मुझे 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड स्लोगन से मुझे एक क्वेश्चन या फिर 2 क्वेश्चन देखने को स्लोगन से मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है सिलेबस आगे का। रेशियो और प्रोपोर्शन अगर हम लोग देखें, ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक क्वेश्चन फिक्स है, कोई ना कोई एक क्वेश्चन टाइप का आएगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, दोनों में से एक क्वेश्चन कोई आएगा। अगर सीआई पूछ लिया तो एसआई नहीं पूछेगा, एसआई पूछा तो सीआई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके एक क्वेश्चन आपका फिक्स है, आना ही आना है। सर्ड एंड इंडिसेज एंड नंबर सिस्टम, सर्ड एंड इंडिसेज का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो नंबर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या फिर नंबर से रिलेटेड जैसे आप लोगों ने देखा है कि जो रेकरिंग नंबर है, ठीक है, वहां से क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाएगा। तो इन दोनों से मिलाकर के आपका 2 नंबर यानी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाइप एंड सिस्टर्न या बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। तो अभी मैंने बताया है कि पाइप एंड सिस्टर्न से क्वेश्चन पूछेगा तो शायद बोट एंड स्ट्रीम से ना पूछे, बोट एंड स्ट्रीम से अगर पूछ लिया तो हो सकता है पाइप सिस्टर्न से ना पूछे, मतलब पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता। तो हम कहते हैं भाई दोनों को मिला के एक क्वेश्चन आपका आ सकता है। अब यहाँ पे रीजनिंग का अगला टॉपिक क्या है, हमारे पास है मैथमेटिकल ऑपरेशन, जिससे हमारा आता है एक क्वेश्चन फाइंडिंग मिसिंग नंबर, जिसमें हमें मिसिंग नंबर को फाइंड करना होता है, उससे एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाएगा। ब्लड रिलेशन से हमें एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। एंड द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द बर्ड्स, जिसमें बर्ड्स का लॉजिकली अरेंज करना होता है, वहां से एक क्वेश्चन, 1 या 0 क्वेश्चन, मतलब कभी आता है कभी नहीं आता है। वेन डायग्राम से हमें एक क्वेश्चन कभी देखने को मिलता है कभी नहीं मिलता है, मतलब किसी शिफ्ट में देखने को मिला है, किसी शिफ्ट में देखने को नहीं मिला है। रैंकिंग एंड अरेंजमेंट से एक क्वेश्चन वही कभी आया कभी नहीं आया। कैलेंडर एंड द क्लॉक की बात कहें तो 0 से एक क्वेश्चन या फिर कभी आता है कभी नहीं आता है। डिस्टेंस एंड द डायरेक्शन से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। तो मतलब हमें ये सारे टॉपिक अपने कवर करने हैं रीजनिंग में। एंड आगे हम लोग देखते हैं मैथ्स का सिलेबस।
अभी मैथ्स का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ था, थोड़ा सा और बचा हुआ है, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें हाइट एंड डिस्टेंस से कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो हमने 1 मार्क्स इसको दिया है, ठीक है। कभी पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। पार्टनरशिप की बात करें तो बहुत कम क्वेश्चन पार्टनरशिप से पूछा गया है। आपको जो है एसएससी के किसी एग्जाम में पार्टनरशिप का क्वेश्चन बहुत कम आता है। एज रिलेशन की बात करें तो कभी पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन की अगर हम लोग बात करें तो किसी सेट में पूछता है, किसी सेट में नहीं पूछता है, तो इसीलिए हमने इनको 1-1 मार्क्स दिया है, ठीक है। स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछता है। आपका डिस्काउंट से भी क्वेश्चन या तो ये प्रॉफिट लॉस में मिक्स करके पूछ लेगा, या फिर आपका जो होता है ना सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है उसका क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन कभी पूछता है, कभी नहीं पूछता है। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हुए, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका डिटेल एनालिसिस हुआ। अब इसी को कंप्लीट करने के लिए जिसे हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, एकदम बेसिक लेवल से हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए क्वालिफायर बैच, जो हम लोग बता चुके हैं 23 जून से या फिर कहें मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमारा टाइम रहेगा 9 से 12, यानी कि 9 to 10:30 हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, और 10:30 से 12 हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, जिसमें एकदम स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और आगे एग्जाम के लेवल तक का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जो होगा हमारा क्वालिफायर बैच, तो उसको आप लोग लाइव जरूर आइएगा एंड उसको जरूर देखिएगा। तो सभी लोग को अगर पसंद आ रहा हो हमारा चैनल तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बनाइए और अपनी जॉब को हासिल कीजिए। आपके साथ हम लोग हैं, आपकी जो भी एग्जाम में तैयारी है जो हम लोग बता रहे हैं वैसे आप लोग करते रहिए। सारी मेहनत आपके लिए हम करेंगे, बस आपको करनी है पढ़ाई जैसा हम लोग बताते जा रहे हैं। जो हम लोग कह रहे हैं वो जरूर करना है। जो हमारा टारगेट हम लोग यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टारगेट लेके चल रहे हैं 50 मार्क्स का, यानी कि मैथ्स भी मुझे कंप्लीट करनी है 50 मार्क्स की एंड रीजनिंग भी मुझे कंप्लीट करनी है 50 मार्क्स की। जो हमारा टारगेट कितने दिन का है, 50 डेज में। 50 डेज में हम अपना एकदम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हमने जो स्टार्ट जो बिल्कुल नहीं आता था, हमें 50 डेज में हम अपना पूरा टारगेट लेके चलेंगे 50 मार्क्स, यानी कि 25 क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करेंगे। विथ कॉन्फिडेंस करेंगे कि वो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारा क्वालिफायर बैच देखिए मंडे से, यानी कि 23 जून से सुबह 9 बजे से। तो एक बार मैं फिर से आपको समराइज कर दे रहा हूं। यहाँ पे हम लोग 50 डेज के लिए एक डिटेल्ड रिवीजन बैच लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों का टारगेट है कि मैथ में या रीजनिंग में 50 ऑफ 50 मार्क्स लेकर के आए, ठीक है। ये आपका बैच जो है 23 जून से शुरू होगा 9 से 12, मतलब 1.5 घंटा मैथ और 1.5 घंटा रीजनिंग, ठीक है। इसमें हम करने वाले क्या हैं, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज, ठीक है। टॉपिक में कितने टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो हर टाइप का क्वेश्चन हम कराएंगे आपको। जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे हमारा जो है प्रॉपर फोकस रहेगा। उसके साथ साथ हम लोग आपको कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी बताएंगे, और ऑप्शन से हम लोग क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हम लोग ऑप्शन से आंसर को जज करेंगे, ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़िए हम लोगों के साथ में 23 जून से, ठीक है। 23 जून से आप लोग जुड़िए और 50 दिन हमारे साथ जुड़िए, पक्का सिलेक्शन आपका होगा। तो भाई इसी के साथ बाय बाय, टाटा, आपका दिन शुभ हो।